कर रही हूँ मैं आपका। आपको पता है ना जेल में विजिटिंग आवर्स कितने छोटे होते हैं। मैं यहाँ आना ही नहीं चाहता था। तुम समझती क्यों नहीं रही थी? मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ आओ और मुझसे इस हालत में मिलो। मुझे फर्क नहीं पड़ता राघव लोग यहाँ मुझसे कैसे बिहेव करें। पर मुझे फर्क पड़ता है, और इतनी सी बात तुम्हारे दिमाग में घुसती नहीं है। खाना खा लीजिए। मुझे भूख नहीं है। बुआ जी ने आपके लिए बहुत प्यार से खाना बनाया राघव। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं। इतने लोग हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के साथ लड़ रहे हैं, पर वही लोग और भी बहुत सारे लोग चाहते हैं कि आप जेल से बाहर आ जाएं। उन्हें संभाले, उन्हें उम्मीद दे, और इसलिए आपका हेल्दी रहना जरूरी है, और उसमें नंबर 1 पे आता है खाना। मैं जानता हूँ रीत कि तुम्हें मेरी फिक्र है, पर मुझे तुम्हें जेल आने से रोकना ही होगा, जिससे तुम पर कोई गंदा कमेंट ना करे। तुम जानती हो ना, तो मेरी गारंटी वाली बीवी हो। तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है। आपने मेरी मरहम पट्टी करने के लिए विराज को भेजा था, और वो भी जेल से फोन करके। क्यों? किस रिश्ते से? आपको उसका जवाब देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं भी उसी रिश्ते से आपका ख्याल रख रही हूँ। लेकिन फिर भी आपको इससे कोई नाम देना है, तो दोस्ती का नाम दे दीजिए। It has to be you. मैं तो वीरेन पे बेकारी गुस्सा हो रही थी कि ये क्या कर दिया उसने, पर ये तो शायद अच्छा ही हो गया मेरे लिए कि राघव जेल चला गया और मुझे बैठे बिठाए मौका मिल गया उससे पावर ऑफ अटॉर्नी अपने नाम करवाने का। बुआ जी, इस सोच में पड़ गई आप। मैं तो माता रानी से यही प्रार्थना कर रही हूँ कि राघव जल्द से जल्द जेल से बाहर आ जाए। मेरे तो दिमाग, मतलब मैं बहुत परेशान हूँ बेटा, राघव भी परेशान है। तो फिर एक काम कर, ये जिम्मेदारी तू अपने सर पे ले ले। वकील साहब, आप समझाइए ना उन्नति बिटिया को कि जब पावर ऑफ अटॉर्नी मिलती है तो कितने बड़े बड़े फैसले लेने पड़ते हैं, कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है, समझाइए ना। बहुत जिम्मेदारी का काम है, मतलब आप कर पाएंगी? बुआ जी, मैं इस हालत में कैसे कर पाऊंगी? मैं ना राघव भैया से बात करूंगी कि पावर ऑफ अटॉर्नी आपको ही दे। इट हैज टू बी यू बुआ जी, आप नहीं तो कौन करेगा हमारा? सही तो कह रही हैं ये। अरे आप दोनों जैसा आप लोग ठीक समझे। थैंक यू बुआ जी। तो रीत को यहाँ आने से रोक सकती है। वो क्या है ना, इंस्पेक्टर उसका जानने वाला है, तो जब चाहे यहाँ टपक पड़ती। अब मैं जेल में हूँ, इसका मतलब ये थोड़ी मेरे पास कोई काम नहीं। मच्छर मारने के अलावा और भी काम है मेरे पास। शुक्र है लड़की के चेहरे पर हंसी तो आई, वरना जब से तेरे जेल जाने के बारे में सुना है तब से बस रोए जा रही है, रोए जा रही है। अपने भाई की चिंता में, भाई के बिजनेस की चिंता में घुली जा रही है। बिजनेस की चिंता में क्यों बुआ जी? मुझे से अब मैं आपसे मिल गई ना, अब मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं है। उन्नति, देख तेरे दिल में जो कुछ भी है ना, तू अपने भैया से बोल। बाद में तू मुझे इसका हल मांगेगी, हमारे पास कोई जवाब नहीं होगा। कैसा हल बुआ जी?
भैया मैं जानती हूँ आप ये सोच के परेशान हो रहे होंगे कि आपके पीछे से बिजनेस कौन संभालेगा, तो आप बिजनेस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बुआ जी को दे दो ना, क्योंकि इस वक्त ना आपके केस से ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है भैया। कैसी बातें कर रही है तू उन्नति बिटिया? ये कोई हल हुआ? तू इसकी बातों पर ध्यान मत दे, ये अभी बहुत छोटी है। नहीं बुआ जी, मैं खुश हूँ। कम से कम मेरी छोटी सी उन्नी ने बिजनेस के बारे में सोचा तो सही। बुआ जी, क्या आप प्लीज मेरा एक काम कर सकते हैं? हाँ बता ना। आप हमारे बिजनेस लॉयर को क्या कल मेरे पास भेज सकते हैं? क्यों? मुझे इसी सिलसिले में उनसे कुछ बात करनी है। अच्छा लेकिन प्लीज बुआ जी। अच्छा, जैसे तुम्हारी मर्जी। सप्लायर्स की लिस्ट है जिन्होंने अनंतपुर कंस्ट्रक्शन साइट पे मटेरियल भेजा था। ग्रेट। भौमिक, इसमें वो ट्रक ड्राइवर्स की भी लिस्ट होगी ना जिन्होंने मटेरियल डिलीवर किया था? हाँ, ये है। इससे जरूर हमें कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। क्या हुआ भौमिक? अभी पता नहीं मैं ये क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि राघव भाई को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा कि आप ये ट्रक ड्राइवर और सप्लायर्स का लिस्ट देख रहे हैं। जानते हो, पर अभी तो राघव यहाँ नहीं है ना, और हम ये सब इसलिए कर रहे हैं ताकि वो जल्दी से हमारे पास वापस आ जाए। थैंक यू। क्या हुआ भाभी? भौमिक, इसमें एक पेज मिसिंग है। ये देखो, ये यहाँ से फटा हुआ है।